बिन्नी के पास 64 रंगीन पेंसिलें हैं। साल के अंत में उसके पास सिर्फ 31 पेंसिलें बची। बिन्नी ने कितनी पेंसिलें इस्तेमाल कर ली हैं? तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि साल के शुरू में बिन्नी के पास थी 64 रंगीन पेंसिलें और इसे हमने यहाँ पर दिखाया हुआ भी है। 64 में हमारे पास हैं 6 दहाइयाँ और 4 इकाइयाँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 10 का एक डब्बा है ये दिखाता है एक दहाई को। तो हमारे पास ऐसे कुल 1 2 3 4 5 6 डब्बे हैं। ये दिखाते हैं 6 दहाई या फिर 60 को। इसके अलावा यहाँ पर एक पेंसिल दिखाती है एक इकाई को। तो हमारे पास यहाँ पर है 1 2 3 4 पेंसिलें जो कि 4 इकाई को दिखाती हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ पर 6 दहाइयाँ और 4 इकाइयाँ यानी कि 64 पेंसिलें हो गईं। और ये पेंसिलें हमारे पास साल के शुरुआत में थी। फिर साल बीतता गया और साल के अंत में बिन्नी के पास सिर्फ 31 पेंसिलें बची हैं। और 31 को हमने यहाँ पर दिखाया है इस वाले इमेज से। यहाँ पर हमारे पास 31 में है 3 दहाइयाँ जो कि यहाँ पर 1 2 3 दहाइयों से दिखाई गई हैं और एक इकाई जो कि हमने इस एक पेंसिल से दिखाई है। तो 3 दहाइयाँ और एक इकाई मिलकर हो जाता है 31 के बराबर। तो अब हमें पता लगाना है कि अगर शुरुआत में बिन्नी के पास इतनी पेंसिलें थी और अंत में इतनी पेंसिलें, तो उसने साल के बीच में कितनी पेंसिलें इस्तेमाल कर ली हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पे रोकें और इस बात का पता खुद से लगाने की कोशिश करें पहले। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। हमें दे रखा था कि साल की शुरुआत में बिन्नी के पास हैं 64 पेंसिलें और साल के दौरान बिन्नी ने 64 पेंसिलों में से कुछ पेंसिलें इस्तेमाल कर लीं। हमें ठीक ठीक पता नहीं है कि उसने कुल कितनी पेंसिलें इस्तेमाल की हैं, इसलिए हमने उसकी जगह पर ये ब्लैंक डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह भी डाल सकते हैं। लेकिन हमें ये दे रखा है कि 64 पेंसिलों में से कुछ पेंसिलें इस्तेमाल कर लेने के बाद बिन्नी के पास साल के अंत में 31 पेंसिलें बची हुई हैं। यानी कि अगर हम 64 में से इस संख्या को घटा दें, इस इस्तेमाल की हुई पेंसिलों की संख्या को घटा दें, तो हमारे पास बचना चाहिए 31। अब हमें पता लगाना है कि 64 माइनस ब्लैंक बराबर 31 होता है। तो ये जो हमारा ब्लैंक है, ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये क्या होगा? तो इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका है। इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम 64 में से 31 घटा देते हैं, 64 माइनस 31 अगर हम कर दें, तो हमें वापस से हमारा ये जो ब्लैंक है, ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये मिल जाना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ कैसे सोची, आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरा ये जो ब्लॉक है ये दिखाता है 64 पेंसिलों को। अब मेरे पास साल के अंत में बची हैं, मेरे पास बची हैं कुल 31 पेंसिलें जो कि हम इस वाले ब्लॉक से दिखा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर मेरे पास ये जो बची हुई संख्या है, ये जो मेरे पास इतना ब्लॉक बचा हुआ है, ये दिखाता होगा उन पेंसिलों को जो मैंने साल के दौरान इस्तेमाल की हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे इस प्रश्न चिन्ह या फिर क्वेश्चन मार्क को दिखाता है। हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जितनी पेंसिलें बची हुई हैं और जितनी पेंसिलें हमने इस्तेमाल कर ली हैं, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कुल कितनी पेंसिलें थी। यानी कि 31 और ये प्रश्न चिन्ह को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें 64 मिलना चाहिए। या आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम 64 में से इस्तेमाल की गई पेंसिलों की संख्या को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी पेंसिलें बची हैं, जो कि 31 के बराबर है। या आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हम 64 में से उतनी पेंसिलों की संख्या घटा दें जो कि हमारे पास बची हुई हैं, अगर हम 64 माइनस 31 कर दें तो हमें पता चल जाएगा, हमारे पास बचेगा कि हमने कुल कितनी पेंसिलें इस्तेमाल की हैं। तो ये चीज़ हमें दरअसल यहाँ से मिली है। तो चलिए 64 में से 31 को घटा लेते हैं, ये पता लगाने के लिए कि हमने कुल कितनी पेंसिलें इस्तेमाल की हैं साल भर में। तो अगर हम अपने इकाई वाले स्थान को देखें तो 4 इकाइयों में से अगर हम एक इकाई निकाल देते हैं तो हमारे पास बच जाएंगी 3 इकाइयाँ। फिर अगर हम अपने दहाई वाले या फिर टेंस की प्लेस को देखें तो 6 दहाइयों में से 3 दहाइयाँ घटाने पे हमारे पास 3 दहाइयाँ और बचेंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिन्नी ने कुल 33 पेंसिलें इस्तेमाल कर ली हैं। तो ये तो एक तरीका है इसे समझने का। दूसरा तरीका है कि हम अपने इन चित्रों को देख लें।
तो शुरुआत की थी हमने 6 दहाइयों और 4 इकाइयों से, और साल के अंत में हमारे पास 3 दहाइयाँ और 1 इकाइयाँ बची हैं। यानी कि इतनी इतनी संख्या बचने के लिए हमने इन 6 दहाइयों में से 1, 2, 3 दहाइयाँ तो इस्तेमाल कर ली होंगी। अगर हमने 3 दहाइयाँ इस्तेमाल कर ली हैं तभी तो हमारे पास 1, 2, 3 दहाइयाँ बची रह जाएंगी। तो हमने इतनी संख्या तो इस्तेमाल कर ली है। हमने 3 दहाइयाँ या फिर 3/10 इस्तेमाल कर लिए हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 इकाई बची है, और शुरुआत की थी हमने 4 इकाई से। यानी कि हमने 1, 2, 3 इकाइयाँ इस्तेमाल कर ली होंगी, तब जाकर हमारे पास सिर्फ 1 इकाई बची है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि हमने 3 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ पेंसिलें कुल इस्तेमाल कर ली हैं, तब जाके हमारे पास बची हैं 3 दहाइयाँ और 1 इकाइयाँ। और कुल कितनी पेंसिलें इस्तेमाल की हमने? 3 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ। 3 दहाइयाँ होता है 30 के बराबर, और 3 इकाइयाँ हो गई 30 और 3 33 के बराबर। तो हमने कुल 33 पेंसिलें इस्तेमाल कर ली हैं।